दोस्तों पाकिस्तान में इलेक्शन ड्रामा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पाकिस्तान के इलेक्ट्रल सिस्टम को, कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कंडक्ट कैसे होते हैं। एक पाकिस्तान में इंतखाबात कौमी सतह पर होते हैं जिसको आम तौर पर आम इंतखाबात कहा जाता है, और ये इंतखाबात कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को इलेक्ट करने के लिए करवाए जाते हैं। दोस्तों एक कंसेप्ट को समझिए, एक होता है बाई कैमरल और दूसरा होता है यूनी कैमरल। और दोस्तों बाई कैमरल का मतलब ये होता है कि दो हाउसेज होते हैं उसमें, और यूनी कैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है। मिसाल के तौर पर इजराइल में यूनी कैमरल का सिस्टम है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में टोटल 342 सीट्स होती हैं और इनमें से 266 डायरेक्टली अवाम से इलेक्ट होकर आते हैं। कौमी असम्बली के इलेक्शंस अमूमन 5 साल के बाद होते हैं और कौमी असम्बली में जिस जमात की अक्सरियत होती है उसी जमात का वजीर आजम बनता है। कौमी असम्बली के अराकीन की जिम्मेदारी होती है कि कानून साजी करना, हुकूमत की निगरानी करना, बजट मंजूर करना और फॉरेन पॉलिसी को देखना। पाकिस्तान की सेनेट में 100 सीटें होती हैं। अब दोस्तों आपको कौमी असम्बली या सेनेट की तादाद में कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप परेशान ना हो क्योंकि इनमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। सेनेट के इलेक्शंस हर 3 साल के बाद आधी तादाद पर होते रहते हैं और अराकीन की मुद्दत 6 साल तक होती है। सेनेट के इलेक्शंस सूबाई असम्बलियों के जरिए मुंतखब किए जाते हैं। सेनेट के अराकीन को सूबाई असम्बली के अराकीन के जरिए मुंतखब किया जाता है। हर सूबाई असम्बली से उसके तनासुब के लिहाज से सेनेटर्स मुंतखब किए जाते हैं। कौमी असम्बली के मेंबर्स को मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी कि MNAs कहा जाता है और सूबाई असम्बली के मेंबर्स को MPAs कहा जाता है, मतलब कि मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो पाकिस्तान का सिस्टम है इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट को कौमी असम्बली के अराकीन के मेजॉरिटी इलेक्शंस के जरिए उसको इलेक्ट किया जाता है, और हेड ऑफ द स्टेट को मतलब कि सदर को इलेक्ट्रल कॉलेज के जरिए इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अराकीन शामिल होते हैं।